आज के मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकली हाउ डू यू सजेस्ट कि गर्भ संस्कार को प्रैक्टिस किया जाए और फॉलो किया जाए? गर्भ संस्कार और बीज संस्कार, जैसे मैंने बताया अभी कि हमने बीज संस्कार में बात करी कि प्रैक्टिकली कैसे करें। Right. गर्भ संस्कार में भी वही सेम चीज आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेरेंट्स ने बीज संस्कार की जर्नी ले ली तो उनको गर्भ संस्कार करना बहुत आसान है, क्योंकि वो Right. ऑलरेडी ही उस जर्नी में पार्ट बन चुके हैं। बिल्कुल। और जो लोगों ने नहीं करी है ये जर्नी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड द गर्भ संस्कार, जिसको हम काउंसलिंग एक रहती है कि क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरा, जैसे मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हमारे गर्भ संस्कार में ना एक बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल बन गया अभिमन्यु का। Right. एवरीवन टॉक अबाउट अभिमन्यु। जी। एंड आई ऑलवेज से इन माई व्यू कि अभी हम लोग, आज की जो मम्मियाँ हैं, हम लोग Yeah. वी कैन नॉट बिकम लाइक अ अभिमन्यु मदर। Right. हम लोग का वो लाइफस्टाइल नहीं हो सकता जो होता था कि होता था। बिल्कुल। अब क्या करा जाए, जो ये चैलेंजेस है, तो क्यों ना हम उस मॉडर्न साइंस को हमारे एंशियंट प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करके, जो आज का स्ट्रेस है, जैसे वर्किंग आवर्स हैं और टाइमिंग्स हैं, सब कुछ है, उसको उसी तरीके से डिज़ाइन करा जाए और उनको उसी वे में समझाया जाए कि जब आप सुबह उठते हो तो आप अफर्मेशन प्रैक्टिस करो। क्योंकि जहाँ बच्चे की बात आती है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करा है, तो आप बीज संस्कार करो ना करो, समझो ना समझो, बट जहाँ बच्चे की बात आती है तो एवरीवन इज लाइक Yeah. अभी सब कुछ करने का है, मतलब करना Right. है करना है। Right. तो वहां से स्टार्ट करो कि अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। सबसे पहले कनेक्ट विद द बेबी। वी कनेक्ट, वन मेडिटेशन इज देयर इन गर्भ संस्कार, कनेक्टिंग टू द बेबी एंड गर्भ संवाद, टॉकिंग टू द बेबी Right. इनसाइड द फूड एंड बिल्कुल। कनेक्टिंग मेडिटेशन। तो सबसे पहले सुबह उठ के कामली कंपोजली बैठो, विजुलाइज करो हाउ द बेबी इज कनेक्टिंग विद यू। एंड उसके बाद बच्चे को आप इन्वायरमेंट, क्लाइमेट का ओरिएंटेशन करो। Write the affirmations: I'm a confident soul, I'm a confident mother, I'm a healthy mother, my baby is a divine soul, my amniotic fluid is in a good quantity, I'm delivering my baby in full term, I can visualize my healthy recovery post delivery. These are the affirmation you start doing it. एंड उसके बाद आप चैंटिंग पे आते हो। जैसे वी हैव 3 ट्राइमेस्टर का अलग अलग Right. चैंटिंग्स हैं हमारी, ठीक है, बिल्कुल। मंत्रास हैं अलग अलग। बिल्कुल। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महामृत्युंजय, राम Yeah. रक्षा मंत्र, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर गायत्री मंत्र एंड ऑल दिस थिंग, एंड Right. देन थर्ड अगेन महामृत्युंजय बिल्कुल। एंड हनुमान चालीसा। तो उनको आह्वान करना है। ये नहीं कि बस मैं चल रहा है। हाँ, जैसे मेरे पास फोन आएगा, मैम मैं मंत्र तो रोज सुनती हूँ। मैंने कहा एक सुनना, जिस दिन मैं बेबी कनेक्टिंग कराऊंगी और फिर उस दिन मुझे बताना। एंड आज तक, मतलब आई शुड फील ब्लेस्ड कि आज तक कोई मेरा फर्स्ट सेशन ऐसा रहा ना हो जब बेबी कनेक्टिंग कराई हो, तो या तो पेरेंट अगर आके दोनों साथ करते या मदर ही होती, दे डोंट हैव अ टीयर्स Tears in the eyes. Yeah. क्योंकि वो जो वो कहते हैं कि हम करते हैं। मैम हम रोज बात करते हैं रात को। Yeah. मैंने कहा आज आपका बात करना और मेरा बात कराना, मतलब मेरा मतलब कि जो Yeah. कनेक्टिंग टेक्निक है उससे बात कराना, डिफरेंस। बिकॉज कामली बैठे हो, विजुलाइज कर रहे हो, उस समय मूवमेंट भी फील होने लगते हैं। इतना मैजिकली हमें दिखता है चेंजेस जी। कि 6-7 मंथ तक तो हालत ये हो जाती है कि मैं जैसे ही मुंह खोलती हूँ अपने क्लास के लिए, मेरे पेशेंट बोलेंगे मैम बेबी स्टार्ट किकिंग। Oh, so sweet. बिकॉज बच्चा आपकी Yeah. पहचानने लगता है, क्योंकि माँ वही टाइम पे शांति से बैठी है। Right. तो मंत्रा भी आह्वान करना है, मैं कहती हूँ ग्रहण करना होता है। बच्चे को फील कराओ। अगर गायत्री मंत्र भी चल रहा है, ओम, तो फील करो। एक क्या है, आप काम कर रहे हो, ओम भूर्भुवः चल रहा है, दैट इज नॉट। ऐसे ही जब खाना खाना है, ये तो हमारे नॉर्मल, सब लोग, बड़े लोग भी बोलते थे ना, खाना खाते हुए टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। आप Yeah. खाना जो खाते हो आपको पता होना चाहिए आप क्या ग्रहण कर रहे हो। वही सेम चीज बच्चे को ओरिएंटेशन दो। तो आई ऑलवेज से टू माई मदर्स, पूरे दिन में 3 बार आप बेबी के साथ पीसफुली बैठ के कनेक्ट। ठीक ऐसे ही रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करोगे पूरे दिन का। एक ग्रैटिट्यूड, हम लोग एक ग्रैटिट्यूड बॉक्स बनवाते हैं, ब्लेसिंग बॉक्स बनवाते हैं। व्हेन एनी ऑफ द पेशेंट एनरोल विद मी, 9 मंथ के बाद उसको खोलेंगे, तब आपको पता लगेगा आपने कितनी ब्लेसिंग्स काउंट करी आपके पास हुई। हम जो ग्रिप करते रहते हैं ना, मेरे साथ ये हुआ, अरे मुझे तो उसने ध्यान ही नहीं रखा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मेरे साथ तो इतनी चीजें थी। देन यू विल रियलाइज कि यू हैव मोर ब्लेसिंग्स विच वी फॉरगेट टू काउंट। Right. तो वो बॉक्स बनाना
जैसे हम नॉर्मल लोगों में हम बोलते हैं आप पूरे साल का एक बॉक्स बनाओ और फिर 1 जनवरी को उस बॉक्स को खोला एंड काउंट योर ब्लेसिंग एंड ग्रैटिट्यूड टू द होल ईयर, राइट। राइट? तो वो एक प्रैक्टिस है आपकी। उसके बाद वी हैव सम असाइनमेंट्स, पॉजिटिव असाइनमेंट ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार, लाइक डिजाइनिंग अ सुपर मॉम, डिजाइनिंग अ सुपर बेबी, और कुछ विजुअलाइजेशंस आती हैं, चक्रा मेडिटेशंस की, आप कलर्स कॉम्बिनेशन देते हैं, आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है, आपको उसमें भी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस होता है। जब आप आजकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कई लोग जैसे होते हैं ना डिजिटल पैड्स वगैरह से डिजाइन करके, आई ऑलवेज सेड नो, गेट द कलर्स, पेंसिल, स्केचेस। फिर मुझे बोलते हैं हम अरसे बाद छुए कलर्स, बहुत टाइम पहले स्कूल में करते थे, और जब करने बैठे तो क्रिएटिविटी में आता है। मैंने कहा क्या फर्क लगा, इट इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू द टेम्पल एंड डूइंग द सेम पूजा एट योर रूम, बेडरूम। तो मैंने कहा जब आप कलर लिखना शुरू करते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होता है। तो खाली वो डिजिटल पैड से पढ़कर स्टोरी नहीं सुनानी है, बुक उठाओ। मैं आज भी पेपर पेन वाली हूँ, आज भी मैं बिलीव करती हूँ, मेरे आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, आई रीड बुक्स, कि वो बुक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। Yes, because the creative mind starts visualizing and then it turns आप जब into a लिख picture. पढ़ते हो तो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो। Right. आप हम चाहे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम खाली सुन लेते हैं, या हम वो कर लेते हैं, या हम डिजिटल पढ़ते हैं, स्क्रीन में क्यों? आप अपनी एनर्जीज दे रहे हो खाली टेक्नोलॉजी पे। आप बुक पढ़ो, उठाओगे, और आप ना फिर जब पढ़ते हो ना, जैसे मैं स्टोरी के लिए बोलती हूँ, आई यूज्ड टू से कि 5th month onward the father should narrate a story with the baby because to make a bond between baby and the father also. तो I said talk like that. पता है एक बार एक राजा था, आपको पता है मेरे साथ भी बचपन में ऐसा हुआ, फिर दादू ने मुझे ऐसे समझा। तो क्या होगा, बच्चा घर की भी रिश्तों को मॉरल समझेगा। बच्चे को आप अपनी ही बहादुरी की स्टोरी सुनाओगे और बच्चे को मोटिवेट करोगे। Right. वो वॉइस मॉड्यूलेशन आना, जो पहले होते ना थिएटर्स होते थे, Right. वो इमोशंस आना, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना वो इमोशंस आते हैं। जब आप स्केच करते हो, कोई चीज लिखते हो अफर्मेशंस रोज, तो वो आलस कैसे होगा। हमारे टाइम में भी वही मम्मियाँ, मुझे याद है आज भी बोलती थी, लिख लिख के याद करो, रट जाएगा, छप जाएगा। तो वही तो प्रोग्रामिंग करनी है हमें ब्रेन में ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार, Right. राइट। 6-7 month इज अ डेवलपिंग ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। उस टाइम पे यू डू सम सुडोको, ब्रेन जिम एक्टिविटीज। उसमें मेरा पॉइंट ये होता है, मैं बोलती हूँ पूरी फैमिली को लेकर बिठाओ, प्ले चेस, प्ले लूडो, दादा दादी को, नाना नानी को, सबको बिठाओ, सो दैट बेबी विल हैव अ हैप्पी पेरेंटिंग। Yeah. And we'll also start recognizing the relationships Yes, around. रिलेशनशिप भी। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे हम फील करते हैं ना कि आज जितने कितने भी बड़े हो जाए, मम्मी पापा के बीच में लेटते हैं ना, वो सिक्योरिटी अलग Exactly. फील होती है, वो बिल्कुल। फीलिंग ही अलग होती है, राइट? Absolutely. राइट। तो वही तो करनी है, दैट इज हैप्पी पेरेंटिंग। बच्चे को वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी गर्भ संस्कार में। देन देयर इज अ टेक्निक्स इन गर्भ संस्कार इन द 3rd trimester व्हेन वी प्रैक्टिस द हिप्नो बर्थिंग, एंजाइटीज को निकालने के लिए, कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई कैन विजुलाइज कि आई एम गोइंग हैप्पीली इन द हॉस्पिटल, आई एम नॉट स्ट्रेस बिकॉज आई कैन सी माई बेबी इन टू द आर्म्स, बिकॉज जिसको मैंने फील किया वो दिन आ गया है। आई कैन फील माई फैमिली इन टू द जॉय ऑफ टीयर्स। तो उससे क्या होता है, मेरी एक पेशेंट ने मुझे उसका फीडबैक दिया, क्योंकि बहुत ही रियल टाइम एक्सपीरियंस फीडबैक आई बिलीव। Right. उसने मुझे बोला कि मैम जब आपने विजुअलाइजेशन कराने के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे लगा ये तो मैंने ऑलरेडी करवा रही थी आप, तो मुझे वो डर कम लगा, मैं कंपोज रही। मैं जब लेबर क्लास लेती हूँ तो मैं हमेशा सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ कि देखो ऐसा है, हम सब में बहुत बड़ी शक्ति है अगर हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जब लेबर में होते हो ना तो वी डोंट नीड एनीबडी, बस एक जिंदगी में याद रखना वो शक्ति यूज कर देना। मैं उनको ये बात बोलती हूँ। मैंने कहा बस इसकी गारंटी में स्टैम्प पेपर में लिखती हूँ, मरोगे नहीं। फील होगा ऐसा लगा कि गए, ठीक है, मतलब मरोगे नहीं, इसकी गारंटी तो मैं स्टैम्प पेपर में अभी लिख कर दे देती हूँ, जिसमें ना आपके गायनोकोलॉजिस्ट के कंसर्न के, मगर शक्ति लगा देना यार। बिल्कुल। और वो एक ना मिथ है, या ये कह लो हमारे प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ बोला जाता था कि मम्मास को लेकर नहीं जाना है अंदर, माँ नहीं जाती है। वो Right. कुछ नहीं है। वो क्या है, आप इमोशनली वीक हो जाते हो अपनी मदर को देख के, उससे कुछ Yeah. कोई उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या उसके पीछे कोई
प्रैक्टिस नहीं है। Right. वो सिर्फ इतना है कि एक लड़की जब अपनी मदर को देखती है वो इमोशनली वीक हो जाती है, तो शी Yeah. कैन नॉट एबल टू यूज हर इनर Strength. स्ट्रेंथ, और वही हस्बैंड को देखकर हो जाता है। हमने इतना हॉस्पिटल में देखा है, लेबर रूम में कई लोग तो मॉनिटर तोड़ देते हैं गुस्से में आके, जैसे होता है ना कि क्या? पैनिक हो गए, हाँ, तो आई ऑलवेज से कंपोज रहना है वहाँ, Yeah. क्योंकि आपकी गायनेक भी कुछ नहीं करेगी, आपको उसकी हेल्प करनी है टू डिलीवर द बेबी। Right. Yes. ये वो भक्ति है जिसके लिए जो शक्ति चाहिए। ये जो Right. आपने टेक्निक में बोला, एक और बहुत बड़ा मिथ है सबके दिमाग में कि हमें तो कोई मतलब कॉर्ड आ गई या कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो मेरा तो सिजेरियन ही होना है, तो मुझे क्या जरूरत है इसकी, मुझे प्रीनेटल योगा की भी क्या जरूरत है। आई से नो, खाली एक नेचुरल बर्थ आपकी हेल्प थोड़ी ना करता है। आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी में आपके पेन्स आते हैं, फिजिकल पेन, आप दवाइयाँ नहीं खा सकते, मेडिसिन यू कैन नॉट टेक एवरी Yeah. टाइम। आपकी इजी करता है, आपकी बॉडी की, आपकी मसल्स की, आपकी लिगामेंट्स की जो लेग्स हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, बिल्कुल। आपकी बेबी को एक स्पेस क्रिएट कराने के लिए आसन्स कराए जाते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए आपकी मसल्स को प्रिपेयर करता है, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है, आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। एंड इन सब का फायदा चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, वो पोस्ट डिलीवरी रिकवरी में वी हैव सीन टू हाउ आवर मदर गेट बैक। इट्स अ जर्नी ऑफ मदर मेकिंग मदर, इट्स नॉट अ जर्नी ऑफ मेकिंग बेबीज इन पर्सनालिटी। I always say, I am making parents. You will be going to make your child. Another beautiful lesson which you're teaching them, that they have to prepare themselves to be parents. Yes. बच्चा तो हो ही रहा है, आ ही रहा है. If they do that, बच्चा ऑटोमेटिकली ट्रेन होके आ ही Train जाएगा. होके आएगा.